गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 32 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 8 हमारी डेट 2 फरवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें अपना जो चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज करनी है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर एक वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होते हैं? जो बदल जाते हैं, कांस्टेंट फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, तो हमें पता है एल्जेब्रा यूज होता है वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सप्रेशंस पे। ठीक है, एल्जेब्रा के अंदर हम देखते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं उन चीज़ों का, उन डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स का, मुश्किल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किसकी हेल्प से? कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सप्रेशंस की हेल्प से। ठीक है, जब भी कोई बिग नंबर है, बड़े नंबर को जब हमें ऐड करना पड़ता है या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है मैथ्स में, तो जो थिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं उनको सॉल्व करने में, उनको हल करने में। तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? एक्सप्रेशंस की हेल्प करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड, कैसे एक्सप्रेशंस बनते हैं। देखो, अरिथमेटिक के अंदर हम 4 एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करते हैं। कौन से 4? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, ये बेस है ना, जो हमारा मैथ्स है, मैथमेटिक्स का ये बेस है। ये 4 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं ऑन नंबर्स टू मेक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बनाने के लिए नंबर्स पर हम ये यूज करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। एग्जाम्पल से समझो, यहाँ पे आपको दिया हुआ 3 × 2 + 4। सिमिलरली वी कैन मेक एक्सप्रेशंस इन एल्जेब्रा। इस जिस तरीके से यहाँ पे आपको बोर्ड मास के जैसे ये होता है, पहले मल्टीप्लाई होगी फिर प्लस होगी, इसी तरीके से ना हम एल्जेब्रा में भी बना सकते हैं। कैसे? देखो, आपके पास एक सिचुएशन दी हुई है, 2 सिचुएशंस है। पहली सिचुएशन है रश्मि एंड रहीम। रहीम एंड रश्मि हैव बलून्स। इनके पास क्या है? रहीम और रश्मि के पास गुब्बारे हैं। रहीम के पास 4 गुब्बारे हैं और रश्मि के पास 5 गुब्बारे हैं। ठीक है, तो कितने बैलून्स है दोनों के पास? तो दोनों के पास कितने हैं? टोटल बैलून्स 9 है। कैसे पता लगा? रहीम के 4 प्लस रश्मि के 5, टोटल हो गए 9। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन देखो, इसको मैं किस तरीके से निकालूंगी। रहीम के पास मान लो 6 टॉफी हैं, लेकिन रश्मि के पास रश्मि डजंट वांट टू टेल हर टॉफीज। रश्मि को अपनी टॉफीज के बारे में उसको नहीं बताना है। ठीक है, तो वी आर फेसिंग द डिफिकल्टी टू टेल टोटल ऑफ टॉफीज। तो रश्मि अपनी टॉफीज बता नहीं रही है कितनी है, रहीम की पता है 6 टॉफीज हैं, तो टोटल टॉफीज कैसे काउंट करेंगे? हमें तो दोनों की टॉफीज पता होनी चाहिए, तभी टोटल काउंट हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसकी जो रश्मि के पास टॉफी है ना, उसको एज्यूम कर लेंगे, अपने मन से मान लेंगे कि उसके पास एक्स टॉफीज हैं। ठीक है, तो कैसे? अब मैं निकालूंगी कैसे? तो देखो, टोटल टॉफीज, वो कैसे टोटल टॉफीज क्या होंगी? रहीम की टॉफी प्लस में रश्मि की टॉफी। तो रहीम की जो टोटल टॉफीज हमारी, वो कितनी है? रहीम की 6 प्लस में जो रश्मि की थी x है ना, जो 6 प्लस में जो हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो रहीम की टॉफी 6 है, रश्मि की टॉफी x है, तो 6 + x हमारी टोटल टॉफीज होगी। ये 2 सिचुएशन है। तो ये क्या आ गया? एक एक्सप्रेशन आ गया ना इस फॉर्म में, 6 + x। तो हमें पता है, हम बोल सकते हैं कि कोई भी जब इंग्लिश अल्फाबेट हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल की जगह, AXYZ ABCPD कुछ भी। ठीक है, तो ऊपर जो सिचुएशन दी हुई थी, इसमें हम बता नहीं पाए थे टोटल नंबर ऑफ ट्रॉफीज है ना, तो जो प्रॉब्लम है उसको हम x से सॉल्व करेंगे। कैसे? देखो, जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन दी, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके हम एज्यूम करेंगे। अब देखो, एक और चीज आपको यहाँ दी हुई है, एक और एग्जांपल है, इसको सॉल्व करेंगे। टीचर कॉल्ड 3 स्टूडेंट्स नेम्ड संचित, गुरलीन एंड अब्दुल। टीचर ने 3 बच्चों को बुलाया, संचित, गुरलीन और अब्दुल को। उन्होंने क्या दी? उनको पेंसिल्स दी, कुछ पेंसिल्स दी टीचर ने उनको। संचित को दी 4 पेंसिल्स, ठीक है, गुरलीन को दी 3 पेंसिल्स और अब्दुल को दी फ्यू पेंसिल्स। अब अब्दुल का तो बोला है फ्यू पेंसिल्स है, ये तो बताया नहीं कितनी पेंसिल्स है, 1 2 3 कितनी पेंसिल्स हैं। तो टीचर ने पूछा कितनी पेंसिल्स हैं इन टोटल इनके पास। तो टोटल पेंसिल्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? 4 तो संचित की है, 3 गुरलीन की है, 4 + 3 प्लस में x मान लिया मैंने, जिसकी मुझे नहीं पता थी। आई गॉट फ्यू पेंसिल्स, तो टोटल कितनी हो गई? 7 + x पेंसिल हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया, जिसके अंदर x क्या है? वेरिएबल है, 7 क्या है? कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कांस्टेंट एक्सप्रेशन समझ में आ गया। अब देखो, आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। स्वाति है, स्वाति के पास p पेंसिल है, मुकेश के पास 5 पेंसिल्स है, टोटल ऑफ 2, दोनों का टोटल कितना हो गया? ये मैंने जो रेड पेन से लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ, ये आपको आपकी वर्कशीट में आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? p + 5 टोटल हो गई। ठीक है, स्वाति के पास m टॉफीज है, मुकेश के पास 2 टॉफीज हैं, तो टोटल की टॉफीज कितनी होगी? m + 2 होगी। कॉपीज है 8 स्वाति के पास, मुकेश के पास t कॉपीज हैं, तो टोटल कितनी होगी? 8 + t। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आंसर्स। उसके बाद चलते हमारा क्वेश्चन है आज। सबसे पहले आपको एक छोटा सा वो दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ, उसके बाद उसकी बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स है उसके ऊपर। ठीक है, तो देखो, लेट्स चेंज द वर्बल एक्सप्रेशन इनटू एल्जेब्रा। अब हम वर्बल एक्सप्रेशन को एल्जेब्रा में बदलेंगे। मान लीजिए राम है, मतलब मेरी एज है, मैं राम हूँ, माई एज इज x ईयर, राम की एज x ईयर्स है। ठीक है, तो जो राम के फादर हैं, उसके फादर की एज कितनी है? 3 टाइम्स ऑफ योर एज, मतलब जो हमारी
3 टाइम्स है, जो मेरी एक्स एज है, मान लीजिए मेरी माई एज एक्स है, तो मेरी 3 टाइम्स, मेरी 3 गुनी, तो 3x हो जाएगी फादर की, है ना। फादर की कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ब्रदर की 2 ईयर्स ओल्डर देन यू, जितना मैं हूँ, मैं कितना हूँ, मैं तो x साल का हूँ ना, और 2 ईयर ओल्डर, इसमें से 2 साल बड़ा है, तो x+2 हो जाएगी। मदर की आई एम 2 ईयर्स यंगर देन योर फादर, जो फादर है, जो पापा है, उनसे 2 साल छोटी हैं वो, तो 3x थी फादर की, तो उनसे 2 साल छोटी कर दो, 3x-2 हो गया। ठीक है, तो ये अब हमारे पास फादर, ब्रदर, मदर सबकी एज है। तो प्रेजेंट एज ऑफ राम क्या है, ये तो बताया हुआ x ईयर्स है, तो मैंने लिखा यहाँ पे x। ठीक है, ये आपको बेटा यहाँ पे आपको इसी तरीके से लिखना है, ये क्वेश्चन आज आपके वर्कशीट में सिर्फ, तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से, मैंने जो ये रेड वाले हैं ये मैंने लिखे हो, ये आपके आंसर्स हैं। तो एज क्या होगी राम की, x ईयर्स। फादर की एज अभी मैंने बताया था 3 टाइम्स ऑफ योर एज, तो x का 3 टाइम्स कर दिया, 3x ईयर्स। मदर की एज अभी मैंने बताया था किससे, फादर से 2 साल छोटी, तो 3x में से 2 माइनस कर दो। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर, ब्रदर की प्रेजेंट एज क्या है, 2 ईयर्स ओल्डर देन यू, मैं x साल का हूँ, मुझसे 2 साल बड़ा है, तो x+2। उसके बाद देखो लास्ट है टोटल एज ऑफ मदर एंड ब्रदर, दोनों की टोटल एज। मदर की कितनी एज थी, मदर की तो ये रही एज 3x-2, और ब्रदर की कितनी एज है, 2 ईयर्स ओल्डर देन जो ब्रदर की, यहाँ पे x+2, है ना, x+2, यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, यही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 से 2 कट जाता है, क्या बचा, 3x और 1x, 4x हो गई टोटल, तो 4x ईयर्स क्या हो गई, उनकी टोटल एज हो गई। ठीक है, ये हो गया मेरा लास्ट आंसर। तो ये 5 जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे, ये आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे, इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, बहुत ही ईजी आज की वर्कशीट थी। फिर भी कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे को जरा सा भी, तो वो ज़रूर मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।